नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो मैं ट्यूसडे इवनिंग मार्केट बंद होने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें हम F&O के डेटा के एनालिसिस करेंगे। क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो यूजुअली हम एवरी ट्यूसडे ये रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें हम F&O के डेटा के एनालिसिस करके क्या प्रोबेबल आउटकम्स, कैसे मार्केट्स के मूव अगले 2 दिनों तक, कल बैंक निफ्टी और परसों निफ्टी में कैसे मूव्स रह सकते हैं, आप कैसे ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन सब पे हम फोकस रखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इस हफ्ते देखें तो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट्स ने एक तो नए हाईज बनाए हैं। 22,000 के रिकॉर्ड्स हमने टेस्ट होते हुए देखे और 22,000 के ऊपर मार्केट्स बंद हुए। राइट, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा पुल बैक मूव हमको ट्यूसडे में ब्रॉडर मार्केट्स में दिखा, जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक या मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा हाई लेवल से कूल ऑफ था, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स अभी भी इंटैक्ट है। तो कोई फिलहाल साइंस नहीं है चेंज ऑफ ट्रेंड के। मार्केट्स काफी चला है, तो यस, इन बिटवीन पुल बैक मूव्स डेफिनेटली रहेंगे छोटे मोटे, बट जब तक शॉर्ट फॉर्मेशन नहीं होता है या जब तक रिवर्सल के साइंस नहीं होता है, बेटर है कि हम ट्रेड के साथ में रहे और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके ऊपर फोकस करें। क्वार्टर रिजल्ट्स चल रहा है, रिसेंटली अपने आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स आते हुए देखे। आज इवनिंग को एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आएंगे। मोर और लेस जो स्टॉक स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी हाई रह सकती है, कंसिडरिंग के रिजल्ट्स और न्यूज फ्लो ज्यादा है अभी। लेकिन इंडिया विक्स कंफर्टेबल ट्रेडिंग रेंज में 13.5 के आसपास है, तो ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं है कि मार्केट में कोई शार्प करेक्शन या शार्प पुल बैक मूव इमीडिएटली नियर टर्म में आएंगे। राइट, डेटा के ऊपर हम ध्यान रखेंगे और एफआईएस के डेटा देखें तो ये सीरीज में थोड़े से शांत है। कैश मार्केट में उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट बाइंग नहीं की है। अगर देखें तो 475 करोड़ के आसपास की बाइंग उनकी सिर्फ है, नेट नेट बाइंग उनकी कैश मार्केट में ये महीने में अब तक है। तो ऑफ कोर्स मोर एक म्यूटेड नंबर्स है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग में उनकी लॉन्ग पोजीशंस इंटैक्ट है। ये सीरीज की शुरुआत उन्होंने अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस के साथ की थी, लगभग 68-70% के अराउंड। उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई जब हमने वो 10-12 दिन के कंसोलिडेशन फेज मार्केट में देखा, 63% के आसपास थी। और नेट नेट लॉन्ग पोजीशंस अभी भी 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है और 66% उनकी लॉन्ग पोजीशंस इंटैक्ट है। राइट, 66% लॉन्ग पोजीशंस आर डिसेंट। और जब भी हम हिस्टोरिकल डेटा देखें लास्ट 1-1.5 साल में, जब भी मार्केट ने इंपॉर्टेंट टॉप बनाया है या सिग्निफिकेंट करेक्शन के पहले का जो हाई बनाया है, तब यूजुअली उनकी रेशियो 70 से 75% की रेंज में होती है। वो फिलहाल नहीं है, इसीलिए ज्यादा चिंता के डेटा नहीं है। डेटा अभी भी एफआईएस के पॉजिटिव है। हाँ, क्लाइंट सेक्शन में 44% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। ना पिछले महीने क्लाइंट्स में हम रिटेल ट्रेडर्स और एचएनआई ट्रेडर्स आते हैं, ना पिछले महीने उनकी तरफ से कुछ पार्टिसिपेशन था इंडेक्स फ्यूचर्स में, ना इस महीने उनकी कोई लॉन्ग साइड की पोजीशंस पहले से है। अगर एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई या शॉर्ट फॉर्मेशन दिखेगी, तो हम मार्केट्स पे ये डेटा को नेगेटिव रीड करेंगे, बट फिलहाल वैसी सिचुएशन नहीं है। फिलहाल एफआईज लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं, 66% लॉन्ग पोजीशंस इंटैक्ट है, वो अच्छे साइंस है। ऑप्शंस के डेटा देखें तो ऑप्शंस के डेटा काफी इंपॉर्टेंट है जब आप एक्सपायरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। तो जब आप एक्सपायरी के दिन इंट्राडे या एक्सपायरी के एक दिन पहले जब ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट काफी हिंट्स देते हैं कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। और सबसे हाई ओपन इंटरेस्ट फिलहाल निफ्टी में देखें तो आज जो करेक्शन हायर लेवल से आया, उसके बाद 22,100 के कॉल ऑप्शन में डिसेंट ओआई बिल्टअप है। 82.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट 22,100 के कॉल ऑप्शन में, और 22,000 के पुट में 77 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। यानी कॉल राइटर्स 22,100 पे है, पुट राइटर्स 22,000 पे है। तो 22,000, 21,950 ये रेंज इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखा जाएगा। अगर 22,000, 21,950 ये सपोर्ट 21,950 प्रिसाइसली अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, तो ये जो पुट राइटर्स है 77 लाख का जिसमें ओआई है, वो अपनी पोजीशंस अनवाइंडिंग करने लगते हैं। तो वो आने वाले 2 दिनों में मार्केट्स में करेक्शन के साइंस रहेंगे। लेकिन अगर 21,950 के लेवल इंटैक्ट रहता है, तो कोई नेगेटिव साइंस वहां पे नहीं है। ऑफ कोर्स 22,100, 22,115 आज और कल 2 दिन हम वहां पे हाई बना रहे, तो एक बार ये हाई निकल जाता है तो वो इंडिकेशन होगा कि मार्केट्स का अप ट्रेंड रिज्यूम और इंटैक्ट अभी भी है। राइट, ये रेंज रहेगी जो आपको क्लियरली वॉच आउट करने हैं नेक्स्ट 2 दिनों में कोई डायरेक्शनल मूव में मार्केट के लिए। अब बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा ओआई नहीं है, कंसिडरिंग मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं और इसीलिए कुछ ज्यादा पोजीशंस बिल्टअप बैंक निफ्टी में नहीं है। जो थोड़ी बहुत पोजीशंस है वो 48,300 के कॉल ऑप्शन में ज्यादा पोजीशंस है और 48,000 के पुट ऑप्शन में पोजीशंस है। तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बाद कहाँ पे डायरेक्शनल मूव आता है, आई थिंक वो बैंक निफ्टी को ज्यादा गाइड करेगा नेक्स्ट कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए।
निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 21,950 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि 22,000 के पुट में 77 लैक्स का ओआई है, जो फिलहाल जितने भी ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उसमें हाई ओआई है, और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हम पोजीशंस को अनवाइंड होते हुए देख सकते हैं। 21,950 के अगर लेवल टूटता है तो फिर आप 21,880 के आसपास तक का तो एटलीस्ट पुल बैक मूव नेक्स्ट 2 दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस 22,110, 115, जहां पे लास्ट 2 दिनों से हम रेजिस्टेंस लेते हुए देख रहे हैं। 22,100 के कॉल में 82 लैक्स का ओआई है, तो ये हाई अगर क्रॉस करता है तो फिर ये कॉल राइटर्स भी पोजीशंस अनवाइंड करेंगे और फिर हम ये अप ट्रेंड को रिज्यूम होते हुए देखेंगे 22,200, 250 की तरफ। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपके सामने है, 47,840, 47,680 ये सपोर्ट है, 48,600 का रेजिस्टेंस है। बट मोर और लेस बैंक निफ्टी का मूवमेंट ज्यादा डिपेंड करेगा कल कि कैसे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पे मार्केट्स रिएक्ट करता है। राइट, सो एक्सपायरी डे पे आपको करना क्या चाहिए? ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी का तो मूव प्रेडिक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि कल कहाँ ओपनिंग ही होगा, उसके बाद में ही आप डिसाइड करें। राइट, सो उसके बाद ही एनालिसिस करें, बैंकिंग में पोजीशंस बनाए। और निफ्टी में 21,950 का क्रूशियल सपोर्ट है, अगर 21,950 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप पुट ऑप्शंस बाय करके भी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। 21,880 या उसके लोअर लेवल्स के भी टारगेट्स फिर रहेंगे, क्योंकि 21,950 के लेवल टूटेगा तो जो 22,000 के पुट राइटर्स खड़े हैं वो पोजीशन अनवाइंड कर सकते हैं। राइट, स्टॉक स्पेसिफिक भी थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हो सकती है, लेकिन 21,950 जब तक इंटैक्ट है तब तक आई डोंट थिंक कोई ज्यादा मार्केट्स में वरीसम फैक्टर है। यस, 22,115 ये हायर रेंज है, जो क्रॉस होगा तो फिर आप बाद में कॉल ऑप्शंस बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। सो कल के सेशन में मे भी क्लैरिटी आएगी जब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के इंपैक्ट रहेगा। तो अगर 21,950 ब्रेक होता है तो आप थोड़ा सा नेगेटिव बायस से ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से, और 22,115 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो फिर वहां पे खरीदारी कीजिएगा और अच्छे 22,200, 250 के एक्सपेक्टेशंस एक्सपायरी पे ही रखिएगा। राइट, सो ये ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड करिए, और ओआई के डेटा पे जरूर फोकस रखिएगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट चेंज जो होता है वो आपको पहले इंडिकेशन दे सकता है कि मार्केट्स में कौन से डायरेक्शन में मूव आएगा। जैसे कल अगर हम गैप अप या गैप डाउन देखें बैंक निफ्टी इंडेक्स में, राइट, वो गैप अप या गैप डाउन के बाद में फर्स्ट 10-15 के बाद में कहां पे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है, कहां पे ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, वो याद रखिएगा। अगर कॉल राइटर्स ने पोजीशंस कम की ओपन इंटरेस्ट, जैसे हमने 22,100 के कॉल में पोजीशंस है, या इवन बैंक निफ्टी में हाई लेवल्स पे जो पोजीशंस है, अगर कॉल राइटर्स की ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस कम हुई तो समझ जाइएगा कि मार्केट्स में तेजी हुई है और होनी है। और अगर पुट राइटर्स ने पोजीशंस काटनी शुरू की तो फिर इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट्स में करेक्शन थोड़ा सा हो सकता है। राइट, सो चेंज इन ओआई पे जरूर फोकस रखिएगा। बाकी जो रेंज हमने डिस्कस की 21,950, 22,115 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये रेंज से जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आए फिर वो आप डायरेक्शनल ट्रेड एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। राइट, सो फिलहाल इतना ही हमारे इस वीडियो में। राइट, इसके अलावा जो भी मार्केट्स, लाइव मार्केट्स में मूव्स रहेंगे उसको कैप्चर करने के लिए वो डेटा एनालिसिस हम, जैसे आप जानते हैं कि रोज 11:30 से 12 हम वो आधे घंटे का वेबिनार करते हैं। सो वो वेबिनार में मैं आपको फिर से मिलूंगा कल 11:30 बजे। सो आप मुझसे 11:30 बजे फिर से हमारे यूट्यूब लाइव वेबिनार में जुड़ना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।